एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बैठक के यूट्यूब चैनल पे। मैं दीपक हुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं भाई। अवार्ड्स क्लास नंबर 4, 3 क्लास में हमने अवार्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंडियन अवार्ड्स और इसके अलावा नोबेल प्राइज के बारे में बात की थी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स हमारे बचे हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट जो है वो है हमारा फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड, जो संसार में सबसे फेमस अवार्ड है भाई, उसका नाम क्या है? अवार्ड का नाम क्या है भाई? कौन सा अवार्ड है? ये आपका है ऑस्कर। कौन सा है? ऑस्कर। ऑस्कर जो अवार्ड है, इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत होती है 1929 से। ठीक है, कब से शुरुआत होती है? 1929 से इसकी शुरुआत होती है। ये प्राइज जो है ये मोशन पिक्चर्स के द्वारा दिया जाता है भाई। मोशन पिक्चर्स आर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। हर साल यूएसए से दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि बात लिखी हुई है, सारी चीज एज इट इज नहीं लिखनी है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैंने तो ये कंप्लीट बना रखे हैं, लेकिन आपने शॉर्ट नोट्स की तरह यूज करने हैं। फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये आपका कौन सा है भाई? फिल्म जगत में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है आपका ऑस्कर। कौन सा है? ऑस्कर। अभी लास्ट एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था, अकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट। ठीक है, ऑस्कर का दूसरा नाम क्या है? ऑस्कर का दूसरा नाम क्या है भाई? ये पूछा गया था, ये महत्वपूर्ण भी आपका यहां मैंने मेंशन कर दिया है। अकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किसको जाना जाता है? अकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से जाना जाता है आपका ऑस्कर को। किसको? ऑस्कर को। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर, मैंने लिख दिया, मोशन पिक्चर्स के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आर्ट एंड साइंस यूएसए से दिया जाता है। एक रूजलवेल्ट नाम का होटल है। कौन सा होटल है? रूजलवेल्ट। रूजलवेल्ट आपने सुना होगा भाई। रूजलवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था। रूजलवेल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति था सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। कब था? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम था रूजलवेल्ट। उसके नाम पर होटल है, वहां पे ऑर्गेनाइज होती है हर साल और वहां से अवार्ड दिया जाता है। अगर आपसे पूछ ले ऑस्कर पाने वाले पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, पहली भारतीय महिला का क्या नाम था, तो ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला थी भाई बानू अथैया। क्या नाम था? बानू अथैया। अब ध्यान से सुनिएगा, कौन से साल में थी? 1983। और गांधी फिल्म के लिए इन्होंने क्या की थी? कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई पहली बार कोई भारतीय फिल्म ऑस्कर में जाती है, वो साल कौन सा था? वो साल था 1957। कौन सा था? 1957। और 1957 में जब ये फिल्म जाती है, इस फिल्म का नाम क्या है? इस फिल्म का नाम है मदर इंडिया। क्या नाम है? मदर इंडिया। 1 करोड़ की लागत से 1957 में बनी फिल्म थी और ये नॉमिनेट होती है किसके लिए? ऑस्कर के लिए। क्या इसको ऑस्कर अवार्ड मिल गया है? नहीं, ऑस्कर अवार्ड मिला नहीं है। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली फिल्म थी ये। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है पहले भारतीय महिला कौन थी, पहले भारतीय व्यक्ति कौन था जिसको ऑस्कर मिला? वो साल कौन सा है? 1983 है भाई। देखो, रिचर्ड एटनबरो यहां पे लिख नहीं रखा इसने। रिचर्ड एटनबरो के द्वारा एक मूवी बनाई जाती है। रिचर्ड एटनबरो गांधी का रोल करते हैं भाई, और गांधी नाम की एक फिल्म बनाई जाती है। गांधी फिल्म में जो गांधी के सहायक थे, मतलब गांधी फिल्म में सहायक नहीं, गांधी के जो रियल टाइम असिस्टेंट रहे थे, उनसे मिलके आया था रिचर्ड एटनबरो और उससे सलाह वला ली थी भाई, और उसके बेसिस पे कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी। मतलब जो कपड़े अपने महात्मा गांधी पहनते हैं, खादी के कपड़े पहनते हैं, उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए पहला अवार्ड किसको मिला था? नाम क्या है? बानू अथैया। गांधी फिल्म है, रिचर्ड एटनबरो इसका राइटर का नाम था। बानू अथैया ने क्या करी थी? कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करी थी, इसके लिए इसको पहला अवार्ड मिला 1983। कब मिला? 1983। ठीक है, अगला सुन लो भाई। पहली भारतीय जिन्हें ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण नाम हिंदी सिनेमा का कौन सा है भाई? ये आपका कौन है भाई? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को यह पुरस्कार कब मिला था? 1992 में। कब मिला था? 1992 में सत्यजीत रे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सत्यजीत रे को इस पुरस्कार से 1992 में सम्मानित किया गया था। चलो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं भाई। हाँ जी, 1 मिनट रुक जाइए यार। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, जैसे लगान जैसी फिल्में भी, लगान, रंग दे बसंती जैसे कई फिल्में नॉमिनेट हो चुकी हैं, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला है भाई। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर किसको मिला था? A.R. रहमान को। किसको मिला था? A.R. रहमान को मिला था। A.R. रहमान को किसके लिए मिला था? सॉन्ग है जय हो। क्या नाम है? जय हो सॉन्ग के लिए मिला था। जय हो सॉन्ग। ठीक है, मूवी का नाम था स्लम डॉग मिलीनियर। स्लम डॉग मिलीनियर के लिए जय हो सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला था। किसको मिला था? A.R. रहमान को। किसको? A.R. रहमान को मिला था। कौन से ईयर की बात है ये? 2009। किसकी बात है? 2009। तन्वी शाह, आपको याद होगा, सब संगीत के सबसे बड़े अवार्ड कौन से माने जाते हैं? ग्रेमी प्राइज। जय हो स्लम डॉग मिलीनियर के लिए किसको मिला था? तन्वी शाह को भी मिला था 2009-10 के अंदर। कौन सा पुरस्कार? ग्रेमी। कौन सा पुरस्कार?
ग्रेमी, 3 ही भारतीयों को ग्रेमी मिला है, उनके बारे में भी आज बात करेंगे। और जय हो सॉन्ग के लिए और कौन थी, तन्विशा थी। कौन थी भाई, तन्विशा। ऑस्कर अवार्ड 2023 सुर्खियों में रहे थे, आप सबको पता होगा बहुत ज्यादा। कौन से नंबर के थे, पहला तो यो याद रख लो भाई, 95 नंबर के थे, 95 नंबर के थे। 12 मार्च 2023, एक चलो डेट मैटर नहीं करती, लॉस एंजलिस यूएसए से दिए गए। इसमें बेस्ट पिक्चर कौन सी है, करंट अफेयर में 100 बार रिपीट होगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। क्या है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये बेस्ट पिक्चर थी, कहां की है, यूएसए की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो, एशियाई महिला, पहली एशियाई महिला मिशेल यो। पहली एशियाई महिला कौन थी भाई, बेस्ट एक्टर बनने वाली मिशेल यो है। क्या नाम है, मिशेल यो। ठीक है, अब भारत ने भी 2023 में अलग कारनामा करा यार, यो रीजन है भाई कि दोबारा से ऑस्कर बहुत ज्यादा सुर्खियों में थे। 2023 में भारत के विजेता कौन है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मेरे ख्याल से सबने 100 200 200 बार अपने कानों में ये बात सुन ली होगी। कौन सा सॉन्ग था, RRR मूवी का सॉन्ग था, नातू नातू। कौन सा था, नातू नातू जो सॉन्ग था उसके लिए मिला है। ठीक है, संगीत निर्देशक 5 पेपर अमिताभ लिया, चंडीगढ़ पुलिस समेत MM किरवानी। कौन है, MM किरवानी इसके हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी थी, द एलिफेंट विस्पर। कौन सी थी, द एलिफेंट विस्पर। अगर कभी भी ये पूछता है मैक्सिमम टाइम, सर्वाधिक बार ये बता दो, सबसे ज्यादा बार किसी फिल्म को ऑस्कर मिला हो वो फिल्म कौन सी है, सबसे ज्यादा बार ऑस्कर जीतने वाली फिल्म का क्या नाम है, सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली 1997 में एक फिल्म आई थी, तुम सबने हो सकता है देखी भी हो तुम बच्चों ने, टाइटैनिक। क्या नाम था, टाइटैनिक। टाइटैनिक को 11 अवार्ड मिले थे। कितने अवार्ड मिले थे, ऑस्कर के 11 अवार्ड मिले थे। कौन सी फिल्म को मिले थे भाई, टाइटैनिक को। किसको, टाइटैनिक को ऑस्कर के 11 अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था और ऑस्कर के साथ साथ उन्हें नोबेल साहित्य का नोबेल और संगीत की दुनिया में उन्हें ऑस्कर मिल चुका है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति कौन है, हैमरशोल्ड। क्या नाम है, हैमरशोल्ड। हैमरशोल्ड, जॉन हैमरशोल्ड को क्या मिला था, ऑस्कर के साथ साथ नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। ऑस्कर प्लस नोबेल दोनों पुरस्कार, एक संगीत का और एक आपका साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। जॉन हैमरशोल्ड को ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों से नवाजा गया है। दोनों से नवाजे जाने वाले व्यक्ति कौन है, जॉन हैमरशोल्ड। कौन है भाई, हैमरशोल्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे आते हैं भाई। आगे हम बात करेंगे किस पुरस्कार के ऊपर बात करेंगे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। मेरे ख्याल से करंट अफेयर में या कहीं ना कहीं आपने ये नाम मेरे मुंह से पक्का सुन रखा होगा। रमन मैग्सेसे कौन है भाई, रमन मैग्सेसे भाई जो है वो एक देश है जिस देश का नाम क्या है, फिलीपींस। क्या नाम है, फिलीपींस। फिलीपींस के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति का क्या नाम था, रमन मैग्सेसे। इसकी याद में दिया जाता है, 1957 में अनाउंस हुआ था, पहली बार कब दिया गया था, 1958। अनाउंस कब हुआ, 57 में, दिया कब से जाता है, 58। फिलीपींस आपका देश है भाई। फिलीपींस की राजधानी का क्या नाम है, फिलीपींस की राजधानी का क्या नाम है, मनीला। वही फिलीपींस है जिसको हमने थोड़े दिन पहले मिसाइल बेची थी, जिस मिसाइल का नाम क्या था, ब्रह्मोस। क्या नाम था, ब्रह्मोस। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल किसको बेची थी भाई, फिलीपींस को बेची थी। मनीला, मनीला आपको बार बार बताता हूं मैं, कौन सा रिसर्च सेंटर है, चावल अनुसंधान केंद्र। राइस रिसर्च सेंटर कौन सा है भाई, चावल अनुसंधान केंद्र कौन सा है, चावल अनुसंधान केंद्र है आपका मनीला। कौन सा है, मनीला। ठीक है, कब से दिया जाता है, 1958 से। 2021-22 जो जिंडी का पेपर हुआ उसमें पूछा गया, दूसरे जो एशियाड खेल हुए थे, दूसरे एशियाड खेलों के जो आरंभकर्ता थे वो कौन थे, दूसरे एशियाड खेलों के आरंभकर्ता। अब देखो क्वेश्चन कैसा बकवास हो गया है। पहले एशियाड खेल हमने लिखवा रखे होंगे 1951 में, कहां पे होते, दिल्ली। दूसरे 1951 के बाद दूसरी बार 1954 में होते हैं, कहां पे होते हैं, फिलीपींस की राजधानी मनीला। और उसके आरंभकर्ता कौन थे, ये व्यक्ति कौन थे भाई, रमन मैग्सेसे। क्या नाम था, रमन मैग्सेसे। ठीक है, इस पुरस्कार को एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और इसे क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार। क्या बोलते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार। आज तक नहीं पूछा गया कितनी फील्ड में दिया जाता है, 6, लेकिन 6 की 6 लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना लिखी हुई ना पढ़ो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन याद रख लेना ऑस्कर की तरह ये भी कितनी फील्ड में दिया जाता है, 6। कितनी फील्ड में, 6। ठीक है भाई, सबसे पहले किसको मिला था, तो मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, विनोबा भावे को। किसको मिला था, विनोबा भावे। वही विनोबा भावे आपको याद होगा जिन्होंने पोंचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से 1951 में एक आंदोलन शुरू किया था, जिस आंदोलन का क्या नाम था भाई, भूदान मूवमेंट। क्या नाम था, भूदान। ठीक है, भूदान मूवमेंट 1951। इसके अलावा पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में कौन थे, तो भी कौन थे, विनोबा भावे। विनोबा भावे लगभग सबने रट रखा है, कोई हिसाब किताब है, सीधी सी बात है भाई। अब इसके बाद दूसरे व्यक्ति कौन थे,
ये कई बार पेच उलझता है भाई। दूसरे व्यक्ति कौन थे? चिंतामण देशमुख 1959 के अंदर दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें इस प्राइज से नवाजा गया था 1959 में। ठीक है, इसका विजेता अरविंद केजरीवाल भी रह चुका है। अरविंद केजरीवाल भी रह चुका है। अरविंद केजरीवाल को कब मिला था? ये 2005 में। अरुण शौरी नाम सुना होगा ना, अरुण शौरी का। अरुण शौरी भी इसका विजेता रह चुका है। और 2019 में किसको मिला था? एनडीटीवी के संपादक का क्या नाम था? रवीश कुमार। क्या नाम था? रवीश कुमार। एनडीटीवी के संपादक रवीश कुमार को मिला था पत्रकारिता के क्षेत्र में 2019 में। अरविंद केजरीवाल को कब मिला था? अरविंद केजरीवाल को जन सेवा के क्षेत्र में मिला था कब? 2005। विनोबा भावे पहला था। दूसरा व्यक्ति कौन था? चिंतामण देशमुख। क्या नाम था? चिंतामण देशमुख। और किसको मिल चुका? मैंने नाम बताया, अरुण शौरी। किसको मिल चुका? अरुण शौरी। ठीक है, विनोबा भावे दूसरे, चिंतामण देशमुख थे सर, मन देशमुख। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, पिछली बार बड़ा खराब कर दिया था जो दिल्ली पुलिस वाला पेपर है, उसको अगर आप देख चुके हो अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा। पिछली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को थोड़ा सा टिपिकल बना दिया था इन लोगों ने। इन्होंने कर दिया था, इन्होंने 4 नाम दे दिए, ईयर दे दिए और ये बोल दिया मैच द फॉलोइंग, करो भाई फॉलोइंग को मैच। हालांकि ईज क्या थी कि विनोबा भावे का नाम था, अरविंद केजरीवाल, अरुण शौरी का नाम था। 2 मैच हो गए थे आराम से, तो फिर मैच हो गया था। लेकिन अगर गहराई से पूछ लेगा तो फिर आपके लिए थोड़ी बहुत समस्याएं खड़ी होने वाली है। अगर हाँ, किसको? 1958 में, 58 में, हाँ जी, 1959। भाई रमन मैग्सेसे को 1958 में कई बार दिखवा रखा आपके उसमें। भाई ये प्राइज मैंने करा दिया था तुम्हारा, कौन सा? ये है आपका मान बुकर। 5 थे, 5 बता दिए थे, 1971, 81, 97, 2006 और 2008। जो उस दिन पूछा था मैंने, पीएच न्यूबे को किसको मिला था? पहले मान बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? पीएच न्यूबे। कौन है? पीएच न्यूबे। और जो नया करना है तुमने वो कौन सा आपका? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है। किसके लिए? टाइम शेल्टर के लिए। किसके लिए? टाइम शेल्टर। 2023 का किसको मिल रहा है? मान बुकर जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है। कौन सी बुक के लिए? टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर किताब के लिए पुरस्कार मिला है। कौन सी बुक है? टाइम शेल्टर बुक है। ये अब वाली ध्यान रखने, टाइम शेल्टर। भारत वाले तो मैंने 5 लिखवा दिए थे। पहला कौन है? पीएच न्यूबे 1969। तुमसे पूछा था, किसने बताया नहीं ना, फिर दोबारा पूछने की हिम्मत करी। पीएच न्यूबे को पहला किसको मिला था? पीएच न्यूबे। ठीक है, चलो अगला पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब तो हुई थी? 1959। 1959। किस क्षेत्र में सबसे बड़ा प्राइज है भाई? ये म्यूजिक, संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्राइज कौन सा आपका? ग्रैमी। कौन सा है? ग्रैमी। पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? पहले भारतीय प्राप्तकर्ता का नाम क्या है? पंडित रविशंकर। रविशंकर को ग्रैमी कब मिला था? ये ध्यान रखना, रविशंकर को ग्रैमी मिला था आपका 1968 में। कब मिला था? 1968। किसके लिए? वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट के लिए। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो इनका एल्बम थी, वेस्ट टू ईस्ट के लिए मिला था। किसको मिला था? पंडित रविशंकर को। पेपर में क्वेश्चन आता है, पंडित रविशंकर का संबंध कौन से उससे है? सितार। किससे है? ये सितार वादक है भाई। पंडित रविशंकर क्या है? सितार वादक है। पंडित रविशंकर क्या भाई? सितार वादक है। रविशंकर जी जो हैं, इनको कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? पद्म भूषण मिल चुका है। ठीक है, पद्म विभूषण मिल चुका है। ठीक है, पद्म विभूषण मिल चुका है। अच्छा, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होते हैं हमारे, नाटक, जो नाटक अकादमी पुरस्कार होते हैं वो मिल चुके हैं। नाटक अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत 1953 संबंध हुई थी। पद्म भूषण मिल लिया, पद्म विभूषण मिल लिया, और कौन सा मिल लिया भाई? भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया है। भारत रत्न पुरस्कार के विजेता भी हैं भाई हैं। भारत रत्न पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। अब अगर आपसे पूछे पद्म भूषण कब मिला है, तो 1967 1967 में मिला है। पद्म विभूषण पूछ ले तो 1981 1981 मिला है। भारत रत्न पूछ ले तो आपको लिखवाया था 1999 1999 मिला है। कब मिला है? 1999। तो आपने कोई दिक्कत ही नहीं माननी है भाई। पहले भूषण 67 में, फिर 68 में वेस्ट टू ईस्ट खातिर कौन सा मिल गया इसने? ग्रैमी। पहला भारतीय हो गया ग्रैमी विजेता, सितार वादक है। पद्म विभूषण कौन सा? 81 में। भारत रत्न कब मिला इसको? ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कब मिला? 1999। कब मिला? 1999। ठीक है, फिर दूसरी भारतीय महिला प्राप्तकर्ता का क्या नाम है? तन्वीशा। क्या नाम है? अरे अभी मैंने बताया था जब जैव है ना, जैव के लिए किसको? तन्वीशा को। कब मिला? 2010। जैव स्लम डॉग मिलीनियर मूवी है भाई, स्लम डॉग मिलीनियर। तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा भाई,
2023 में एक से ज्यादा एकमात्र भारतीय जिन्होंने 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन है? 2015 में, 2022 में, ठीक है, 2023 में किसने जीता है भाई? एक भारतीय का नाम क्या है? रिकी केज। विंड्स ऑफ समसारा 2015 में किसके लिए मिला था? विंड्स ऑफ समसारा, विंड्स ऑफ समसारा के लिए मिला था। किसको मिला था? रिकी केज को। विंड्स ऑफ समसारा के लिए किसको मिला था? रिकी केज को। और फिर अब लगातार 2 साल जीत गया। कौन जीत गया? रिकी केज। 22 में भी और 23 में भी। जो इसकी डिवाइन वाली एल्बम थी ना, डिवाइन वाली एल्बम के लिए कितनी बार मिल गया? 2 बार। एक का एल्बम खातर 2 बार मिल गया इसने। डिवाइन स्टॉर्म्स वाली एल्बम के लिए, स्टॉर्म्स वाली जो एल्बम है उसके लिए 2 बार। 2015 का पूछ लिया कई बार पेपर में, किसके लिए? विंड्स ऑफ समसारा। तो हाँ जी, इसी को था 22, 15, 22, 23 तीन माम किसने मिला है सर? रिकी केज को मिला है। किसको मिला है? रिकी। कौन से भारतीय हो गए? तीसरे भारतीय हो गए। कितनी बार जीतने वाले भारतीय हो गए? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। चलो सर अगला, पुलतिजर प्राइज भाई, पुलतिजर पुरस्कार। जोसेफ पुलतिजर है, पत्रकार है। क्या है? पत्रकार। पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार किसको माना जाता है? पुलतिजर। प्रित्जगर नहीं है। देखो 2 चीजें हम फर्क रख लियो। प्रित्जगर जो पुरस्कार है, प्रित्जगर पुरस्कार का संबंध किससे है? ये आपका आर्किटेक्ट से रिलेटेड है। ये आपका साहित्य, ये आपका वो क्या है भाई? ये आपका आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। साहित्य कह दिया भाई, गलती से। पुलतिजर ये आपका पत्रकारिता से। किससे है? पत्रकारिता। ज्यादातर क्वेश्चन यही आया आज तक कि पुलतिजर प्राइज का संबंध किससे है? पत्रकारिता से। किससे है? पत्रकारिता। यूएसए में दिया जाए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से दिया जाता है। पहले भारतीय पुलतिजर पुरस्कार विजेता कौन थे? गोविंद विहारी। कौन थे? गोविंद विहारी लाल। कब मिला था? 1937। कब मिला था? 1937। अभी वालों की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, प्रित्जगर तुम्हें लिखवाया तो था मैंने, बाल कृष्ण दोषी। कौन सा भाई? बाल कृष्ण दोषी। 2018 प्रित्जगर पुरस्कार लिखवाया था ना, 2018। बाल कृष्ण दोषी, ये वही बाल कृष्ण दोषी है जिसको इस बार क्या मिला हुआ है? इस बार पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। 2023 में कितने पद्म विभूषण है? 6, इनमें से एक है बाल कृष्ण दोषी। तो प्रित्जगर याद रख लियो भाई, ये आपका किससे है? आपका ध्यान रख लेना। प्रित्जगर कब चालू हुआ था? 1959। गांधी शांति पुरस्कार 95। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार भाई ये कब से शुरू हुआ था? 1995। विश्व शांति, दुनिया भर में अहिंसा के लिए उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा अच्छी भूमिका निभाता हो। सबसे पहले किसको दिया गया था? 1995 में। उस समय तंजानिया के जो राष्ट्रपति थे उनको दिया गया था। तंजानिया के राष्ट्रपति को उस समय सबसे पहली बार इस अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, तंजानिया के राष्ट्रपति को दिया गया था। पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? एटी आर्या रत्ने हैं। एटी आर्या रत्ने को कब मिला था? 1998। और 2023 का तो 23 से बाल लिया होगा करंट अफेयर में। किसको मिला है? गीता प्रेस। गीता प्रेस कहां की है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश की गीता प्रेस को इस अवार्ड से नवाजा गया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की गीता प्रेस को इस अवार्ड से नवाजा गया। अगला पुरस्कार भाई, नाम ध्यान रखो, क्या नाम है? कलिंग। क्या नाम है? कलिंग। सुनो एक बार ध्यान से, कलिंग जो पुरस्कार है, हाँ जी एक सेकंड, ओके। गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आपका कब से स्टार्ट हुआ था? 1995, 1995 तक। तंजानिया राष्ट्रपति ने पहले भारतीय एटी आर्या रत्ने। इस बार का किसको? गीता प्रेस को। इस बार वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है, गीता प्रेस। कौन सा भाई? गीता प्रेस। ये ध्यान रख लियो। चलो यहीं पर बता दूं मैं। अगला पुरस्कार कौन सा है? कलिंग। कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान, साइंस को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, विज्ञान के लिए। एक विज्ञान खातर एक पुरस्कार हो रहा होगा थारा, भटनागर। कदे पूछा भटनागर प्राइज, इतना ही होगा और कुछ भी नहीं पूछेगा। भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? विज्ञान से। विज्ञान को प्रमोट करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार। कौन सा? कलिंग। अच्छा, कलिंग ने देवे कौन कौन है? एक तो भाई कलिंग पुरस्कार देती है उड़ीसा सरकार। उड़ीसा के साथ मिलकर कौन भाई? उड़ीसा के साथ मिलकर यूनेस्को देती है। कब से स्टार्ट हो गया था? 1952। ठीक है, यूनेस्को तो पता होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? यूनेस्को। उड़ीसा सरकार और यूनेस्को मिलकर देती है भाई। उड़ीसा सरकार, हाँ जी,
कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? साइंस को, साइंस में प्रमोट करने के लिए। भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? विज्ञान के क्षेत्र से। ठीक है, आगे बताने लग रहे हैं कलिंग पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाए? उड़ीसा सरकार और यूनेस्को देव है मिलकर। कब तक देव? 1952 तक। उड़ीसा सरकार में वर्तमान में सीएम का क्या नाम है उड़ीसा के? नवीन पटनायक। इनके पिता का क्या नाम था? बिज्जू पटनायक। बिज्जू पटनायक जी के समय पे शुरू हुआ था। बिज्जू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। कहां पे है? भुवनेश्वर। कहां पे है? भुवनेश्वर के अंदर है। नवीन पटनायक, बिज्जू पटनायक ने कौन सी पार्टी बनाई थी? बीजेडी, बिज्जू दल। बिज्जू दल साल 2000 तक लगातार सीएम है। 2000 से लगातार सीएम है। पेपर में क्वेश्चन आओगा करंट में, दूसरे सबसे लंबे समय तक इंडिया के सीएम कौन रहे हैं? इंडिया के किसी भी राज्य के दूसरे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड किसने बना लिया है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। पहले पे कौन है? पहले नंबर पे कौन है? पवन, पवन कुमार खांडू नहीं है, पवन कुमार चामलिंग है। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम से। प्रेमा खांडू जो तुम कह रहे हो वो अरुणाचल प्रदेश से है, सबसे युवा सीएम। ठीक है, युवा सीएम कौन है? प्रेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश वाला। और लंबे समय तक कौन है? पवन कुमार चामलिंग। कहां का है? सिक्किम का। पार्टी कौन सी है? एसडीएफ, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। क्या नाम है? सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट उसकी पार्टी का नाम है भाई, ये आपने ध्यान रखना है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी का नाम है। यहाँ पे कौन सी पार्टी है? बीजेडी। उड़ीसा सरकार यूनेस्को मिलकर दे है, साइंस के क्षेत्र में दे है। कलिंग नाम आ गया तो कलिंग किसका? कलिंग किसका नाम भाई? पवन कुमार चामलिंग सर। कलिंग इतिहास में सुना होगा ना कदे कलिंग? तुमने सुना होगा। कलिंग का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 261 बीसी में। अशोक, आपको पता होगा ना, अशोक ने युद्ध लड़ने छोड़ दिए थे। किस लड़ाई के बाद? कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक ने युद्ध लड़ने छोड़ दिए थे। अशोक ने कलिंग का युद्ध कहां किस लिए लड़ा था? टू गेट एलिफेंट, हाथियों की प्राप्ति के लिए लड़ा था भाई। कलिंग हाथियों के लिए फेमस होता था। किसके लिए फेमस होता था? अच्छा, हमें कलिंग का युद्ध पता चलता है 261 बीसी में हुआ था। कहां से पता चलता है? कौन से अभिलेखों से? हाथी गुम्फा, एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा अभिलेखों से जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेखों से जानकारी मिलती है। हाथी के गुम्फा अभिलेख किसने लिखवाए थे? खारवेल ने। और खारवेल कौन से वंश का था? चेदी वंश का। चेदी डायनेस्टी के रुद्र का क्या नाम था? खारवेल। क्या नाम था? खारवेल। ठीक है, चेदी डायनेस्टी के रुद्र का क्या नाम था? खारवेल। हाथी गुम्फा के अभिलेख खारवेल ने लिखवाए थे। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। क्लियर है? कलिंग की राजधानी का नाम क्या था? तोसली। क्या नाम था? तोसली। वहां के राजा नंजराज थे। क्या नाम थे? नंजराज। लेकिन गूगल गागल करोगे तो तुमने खारवेल देखा होगा। नंजराज वहां के राजा होते थे उस समय। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चला भाई, देखो एक बार एक कमेंट में आगे चल पड़े। ऑफलाइन वालों और ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वाले अगर ये क्लास यूट्यूब पे ठीक ठाक है तो कभी कभी एक आध दिन भाई आ जाया करे, एक आध दिन उसका ना भी आवे, क्योंकि सोल्यूशन भी होता है जिस क्लास से लाइव आती है, तो वहां से आपने प्रॉपर जितने भी हो सके नोट्स बना लेने इसके। भगवान आपका भला करे। ठीक है, चले। हाँ जी, हो गया। चलिए सर। प्रथम भारतीय विजेता कौन है? जगजीत सिंह। कौन है? जगजीत सिंह। नाम याद रख लियो भाई। भारत रत्न अपना हो गया था, भारत रत्न करवा दिया था ना। भारत रत्न तो निपटा दिया है हमने। भारत रत्न बिल्कुल निपटा दिया है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न लड़ाए आगे भाई हैं। पद्म पुरस्कार निपटा दिए हैं। देखो भाई, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे रिलेटेड है भाई? सिनेमा। भारतीय सेना सिनेमा का एक सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये लगभग लगभग सबने सुन रखा होगा। इसकी प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? देविका रानी। कौन है? देविका रानी। और देविका रानी को कब मिला था? 1969। कब मिला था? 1969। 2022 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था, ये तुम जो टेक्स्ट बुक वगैरह पे दे रहे हो उसमें भी हमने एक दो सोल्यूशन करा लिया। किसको मिला है? आशा पारेख। इससे पहला किसने मिला था? इससे पहले वाला 22 से पहले वाला 21 वाला किसने मिला था?
रजनीकांत। किसको मिला था? रजनीकांत। 2021 वाला किसको मिला था? रजनीकांत को। 2021 का किसको मिला था? रजनीकांत को मिला था। ठीक है, रजनीकांत। चिट्टी रोबोट फिल्म के चिट्टी याद आया था इसके। तो रोबोट का जो ऐश्वर्या राय का चिट्टी है उसने मिला था भाई, रजनीकांत ने मिला था। ठीक है, थलाइवा, ये ध्यान रखना है। फिर अगला पुरस्कार कौन सा आ गया भाई? साहित्य का महत्वपूर्ण पुरस्कार आपका ज्ञानपीठ। कौन सा आ गया? ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23। कब से शुरुआत हुई? 1965। हालांकि ज्ञानपीठ को अनाउंस 1961 में कर दिया गया था, लेकिन शुरू कब तो है? 1965 से। कब से शुरू हुआ? 1965। अनाउंस कब कर दिया था? 61 में अनाउंस कर दिया था भाई। 23 भाषा में दिया जा रहा है। ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो 24 भाषा में दिया जाता है? ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो 24 भाषा में दिया जाता है? 22। 8वीं अनुसूची की, इसमें भी वही है, एक अंग्रेजी। ठीक है, 22 जमा 1 कितनी भाषा में दिया जा रहा है? 23। एक ऐसा पुरस्कार भी है जो 24 में दिया जा रहा है, बता इसको तो बता दियो ना, तो फिर आए जाएगा। प्रथम पुरुष प्राप्तकर्ता कौन है इसके? जी शंकर क्रूप हैं। कौन सी भाषा? मलयालम। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की भाषा है भाई मलयालम। केरल प्लस लक्षद्वीप दोनों की भाषा कौन सी है? केरल और लक्षद्वीप की भाषा कौन सी आपकी? मलयालम। केरल और लक्षद्वीप दोनों की भाषा कौन सी आपकी? मलयालम है। कौन सी है? मलयालम। जी शंकर ग्रुप ने मिला था, कौन से ईयर में मिला था? 1965, 1965 में। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन है? महिला प्राप्तकर्ता, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ गया भाई। 1976, 1976 में कौन है? आशापूर्णा देवी। क्या नाम है? आशापूर्णा। बंगाली भाषा में। कौन सी भाषा में? बंगाली। आशापूर्णा देवी को बंगाली भाषा में। 56वां, ठीक है, तुम कई बार बोलते हो फूफा जी फूंकण, नीलामणि फूंकण। 2021 कौन सी भाषा में? असमिया में। और 57 मोजा है मोजा। कौन सा मोजा? दामोदर मोजा। कौन से मोजा भाई? मोजा है मोजा, दामोदर मोजा। कोंकणी कहाँ की भाषा है? कोंकण कहाँ का तट है? कोंकण कहाँ की भाषा है? कोंकणी आपकी गोवा की भाषा है। कहाँ की भाषा है भाई? गोवा। गोवा के तट का नाम क्या है? कोंकण तट। क्या नाम है? कोंकण तट। गोवा के तट का नाम कोंकण तट है। अच्छा ये बताओ, कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? थोड़ा सा ट्विस्ट साथ के साथ बने रहना चाहिए, सारी चीजें लिखी जाएंगी तो ठीक नहीं रहेगा। 8वीं अनुसूची में कोंकण को कब जोड़ा गया? 71वां संशोधन 1992। 72वां क्या था? 71वां संशोधन 1992। नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी भाई? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, कहाँ की भाषा है? गोवा की। कहाँ की भाषा भाई? गोवा की। गोवा को राज्य का दर्जा 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत मिला था। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? 56th अमेंडमेंट, 56वां संशोधन। 56वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था 56वां संशोधन? 1987, 1987। गोवा को भारत के 25वें राज्य का दर्जा मिला। 25वें राज्य का दर्जा कब मिला था? 56वां संशोधन 1987। 56वां संशोधन 1987। ठीक है, देखो भाई एक बार आगे चलेंगे। गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। चलो भाई, कब? वहीदा रहमान। फिर मैं चेक फिर बाद में कराता हूँ भाई। अगर 23 21 कुछ डिस्प्यूट है तो फिर देखेंगे, एक बार देख लें ढंग से। ठीक है, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान कब से दिया जाता है? 1991। इस क्षेत्र में भी ज्ञानपीठ के साथ साथ ये भी साहित्य में है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? अमिताभ बच्चन जी के पिता है हरिवंश राय बच्चन की आप कविताएं सुनते होंगे। 2023 का भी ओलिया अनाउंस लिखवा लिया होगा, शोभ लिखवा लिया होगा। किसको मिला है? शिव शंकरी को। कौन सी भाषा में? तमिल। ठीक है, इनके संस्मरण संग्रह सूर्य वामसम के लिए, संग्रह सूर्य वामसम के लिए मिला है। शिव शंकरी ने मिला है भाई। शिव सहत है शिव शंकरी, सहत है सरस्वती, सह संग्रह, सह तीनों वर्ड जुड़े हैं। शिव शंकरी हो गया आपका, सरस्वती हो गया, संग्रह सूर्य हो गया। संग्रह के बाद भी सूर्य है, वो भी आपका पूरा का पूरा मतलब सह का पूरा जायका बिठा रखा है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा है?
साहित्य। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पुरस्कार ऐसा है जो आपका 24 भाषा में दिया जाता है। ये कौन सा आपका साहित्य अकादमी 1954 से शुरू हुआ था भाई। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा ज्ञानपीठ 1961 में हुआ था। अंग्रेजी है जी साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी 1954 से स्टार्ट हुआ था। भाषा कितनी है 22 जमा 2 24 है। दो भाषा अलग, अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है। पहला शब्द किसने मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। नाम याद रख लियो। इमतरंगणी शायद नहीं पूछेगा, नहीं पूछा है, आगे कोई चमत्कार हो जाए तो बेरा नहीं। मक्खनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगणी के लिए। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगणी के लिए मिला। इस बार वाला नाम सुन दो, बता देंगे फिर। वाचस्पति छोड़ दियो बेशक, थोड़ा बहुत करो तो सिर्फ इतना है। एक वर्ड याद रखना है संस्कृत। वाचस्पति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है संस्कृत। किसके लिए संस्कृत। आगे ज्यादातर इसे आऊंगे भाई। व्यास सम्मान शुरुआत सरस्वती सम्मान के साथ ही हुई थी। व्यास सम्मान की कौन से ईयर में हुई थी 1991 1991 में। कब हुई थी 1991। ठीक है। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है रामविलास शर्मा। अभी 2022 वाला किसको मिला है पागल खाना के लिए मिला है। पागल वो होगा जिसने ज्ञान ज्यादा होगा। ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना के लिए। ज्ञान चतुर्वेदी किसके लिए पागल खाना के लिए 2022 का। 2022 अपने यहाँ बोलते हैं ना लोकल में कि भाई हरियाणवी आदमी का गणा पागल हो जाए गणे ज्ञान वाला आदमी। ठीक है। ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना उपन्यास के लिए दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे जो पुरस्कार है वो लगभग एक एक नाम के किस किस खातर दिए जाए। जैसे पूछ लेगा कबीर पुरस्कार, कबीर ने सामाजिक सद्भावना के काम किए थे तो सामाजिक सद्भाव के लिए। बिहारी राजस्थानी और हिंदी भाषा की रचना के लिए। तानसेन पता होगा, ये तो फेमस हुआ था तानसेन है आपका। तानसेन किसके दरबार में रहा करता भाई अकबर। मियाँ का मल्हार क्या है इसकी रचनाएं मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोडी, ये किसकी रचनाएं हैं भाई। कौन सा राग गाया करता है यो सुबह उठने वाला राग कौन सा है राग भैरवी। अर्ली मॉर्निंग राग गाया करता है यो राग भैरवी। ठीक है। राग भैरवी। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन अवार्ड दिया जाता है। तानसेन के नाम से पुरस्कार। अच्छा जो लता जी थी उनके नाम पे भी क्यों देव है मध्य प्रदेश से सरकार ही देती है। तानसेन अकेडमी भी ग्वालियर, तानसेन अकेडमी ग्वालियर मध्य प्रदेश में खोली थी। लता जी की अकेडमी भी कहां पे खोली थी ग्वालियर। कहां पे ग्वालियर मध्य प्रदेश साहित्य के क्षेत्र में टूटा पड़ा। अच्छा मेरे को ये बताओ तानसेन का दूसरा नाम क्या था रामतनु पांडे। और रामतनु पांडे या तानसेन के गुरु का क्या नाम था। इनके गुरु का नाम क्या था। भारत भारती भाई उत्तर प्रदेश सरकार छोड़ दियो बेशक। ध्यानचंद पुरस्कार ये कब से दिया जाता है आपका 2002। खेलों में जीवन की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। हालांकि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी एक बना दिया कौन सा भाई राजीव गांधी का नाम बदल के क्या कर दिया मेजर। लेकिन मेजर ध्यानचंद खाली ध्यानचंद पुरस्कार अलग है। ठीक है। इसकी बजाय दूसरे पे ज्यादा फोकस रखना है, इसने चाहे छोड़ दो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, जिसे पहले हम जाना करते किस नाम से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जिसको हम जाना करते। शुरुआत कब तो हुई थी इसकी 1991 और क्या नाम बदल दिया अब 2022 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड कहने लगे। 2022 में जब इस अवार्ड का नाम बदला गया जब सर्वाधिक भारतीयों को मिला एक बार में, और वो भारतीय कितने थे 12। 2022 में जब इनका नाम बदला गया तो कितने व्यक्तियों को एक बार दिया गया था 12। ठीक है। और अब की बार इस बार किसको मिला था, इस बार मिला था अचंता शरत कमल। अचंता शरत कमल का संबंध किससे है टेनिस, टेबल टेनिस। टीटी टेबल टेनिस किस देश का खेल है नेशनल गेम है चीन का। कितने मेडल जीते थे टेबल टेनिस में कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ के अंदर अचंता शरत कमल जिसका संबंध तमिलनाडु से है लड़का ये, इसने कितने मेडल जीते थे 4। कितने 4 मेडल जीते थे भाई। अचंता शरत कमल ने कॉमनवेल्थ में 4 मेडल जीते थे। जय इसने इस बार मिला था। सर्वाधिक बार 2021 जब अनाउंस हुआ 2021 वाला ने मिला था 22 में 12 ने। भारत में सबसे पहला किसको मिला था विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद के बारे में सारे के सारे तुम जानते हो गया बात भाई। विश्वनाथन आनंद जो है ये क्या है विश्वनाथन आनंद जो है ये फिडे जो संस्था है, फिडे की स्थापना कब हुई थी 1925।
फिडे की स्थापना कब हुई थी? 1925। फिडे के वाइस हेड कौन है? उपाध्यक्ष का क्या नाम है? जो फेडरेशन है भाई, जो आपकी फेडरेशन है, चेस फेडरेशन, चेस की सबसे बड़ी फेडरेशन का क्या नाम है? फिडे। क्या नाम है? फिडे। ठीक है, उसके उपाध्यक्ष का क्या नाम है? विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है? विश्वनाथन आनंद। पहला पुरस्कार इस सन मिला था। इसकी बुक भी तो है, माइंड मास्टर। माइंड मास्टर किसकी बुक का नाम? विश्वनाथन आनंद की बुक का नाम है। विश्वनाथन आनंद भारत का पहला ग्रैंड मास्टर भी है भाई। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का क्या नाम है? विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। पहले ग्रैंड मास्टर का क्या नाम है? विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, फिडे का उपाध्यक्ष, माइंड मास्टर, पहला ग्रैंड मास्टर, पहला उपाध्यक्ष। 4-5 क्वेश्चन है, सीधे सीधे बनेंगे इस तरह। फिडे की स्थापना 1925। ठीक है, हाँ जी, फिडे के वाइस हेड है सर, उपाध्यक्ष है। सुनो भाई, प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कर्णम मले, कब मिला था? कर्णम मलेश्वरी ने 1900। कर्णम मलेश्वरी का संबंध किससे है? भारतोलन तक। किससे है? भारत। लिखवा रखा था कर्णम मलेश्वरी पहली महिला है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला। ओलंपिक में भारत की तरफ से पहली महिला पदक विजेता कर्णम मलेश्वरी। किस साल में? साल 2000 में। कहां पे जीता था? सिडनी। कहां पे जीता था? सिडनी में जीता था भाई 2000 में। कौन सा मेडल था? कांस्य पदक था। कौन सा पदक था? ब्रॉन्ज मेडल था भाई, कांस्य पदक था। कांस्य पदक था, ये आपने ध्यान रखना है। इन्हें 1995 में मिला था। अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड कम उम्र में सबते हैं 2002 में 18 साल का था भाई, बिंद्रा ने मिला था। 18 साल का था अभिनव बिंद्रा। सबसे कम उम्र में किसने मिला था? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को दिया गया था 2002 में। 2002 में। राजीव गांधी खेल रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है खेलों में, खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, खेलों का सबसे बड़ा। क्या जो कर्णम मलेश्वरी बेबे बहन जी अपनी इसका क्या कर दिया? दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है ना खेला की, उसकी चांसलर कौन है? दिल्ली जो खेल यूनिवर्सिटी, उसकी चांसलर कौन है? कर्णम मलेश्वरी। ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी से है तो हो सकता है पेपर में सीधी बैठी मिले। अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, 5 बात। कब भारत की तरफ से पहला व्यक्तिगत स्वर्ण? आपने तो लिखना है सीधा सीधा, उसको लिखोगे। इंडिया की तरफ से फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। ए शूट एट हिस्ट्री किसकी बुक है? अभिनव बिंद्रा। कितने मीटर में खेला था? 10 मीटर एयर राइफल, बीजिंग चाइना। बीजिंग चाइना। अभिनव बिंद्रा के नाम पर अकेडमी खुली, चंडीगढ़। अभिनव बिंद्रा शूटिंग अकेडमी कहां पे खोली गई है? कहां पे? चंडीगढ़। और 5वां क्वेश्चन तो ये बताया है, सबसे कम आयु में मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड किसको मिला था? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ये 500 पॉइंट आपने बिंद्रा जी से याद रख लेने हैं। कुछ ओलंपिक की अगर थोड़ी छोटी मोटी मोटी बात करा तो एक बार सुन लियो, सुनना लियो, लिख लियो। 1952 में भारत की तरफ से पहला व्यक्तिगत पदक जीता जाता है, और वो जीतने वाले कौन है? केडी जाधव। फिलीपींस, सॉरी भाई, आपका फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में कांस्य पदक जीतते हैं। भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? साल 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? साल 1896 एथेंस। कहां पे हुई थी? एथेंस। एथेंस किसकी राजधानी का नाम है? यूनान। यूनान की राजधानी का क्या नाम है? एथेंस, वहां से हुई थी। ठीक है, भारत ने पहली बार भाग लिया साल 1900 में। कौन से ईयर में? 1900 में। भारत ने पहला गोल्ड जीता हॉकी में साल 1928 में। कब जीता? 1928। पहला हॉकी गोल्ड जीता भारत ने 1928, 32, 36, 48, धुआं उठा दिया बाद में तो। ठीक है, 8 बार की गोल्ड मेडल विजेता भारत की हॉकी टीम। 1980 ओलंपिक खेल मास्को में हुए, मास्को रशिया में लास्ट बार भारत ने क्या जीता? ओलंपिक गोल्ड। और ये चंडीगढ़ पुलिस वाले पेपर में आ रहा था कि 1980 में तो मास्को में हुए थे, रूस में, और उसके 41 साल बाद भारत ने टोक्यो में मेडल जीता है 2021 में। और वो मेडल कौन सा है? वो हमारा है कांस्य पदक। भारत ने जर्मनी को हरा के कौन सा पदक जीता? कांस्य। 1996 का ओलंपिक, जब लिएंडर पेस लड़का है और इसका संबंध कौन से खेलता है? टेनिस से। उसने 1996 में कांस्य पदक जीता, 1 का मेडल था भारत का। 2000 में कर्णम मलेश्वरी ने 1 का मेडल जीता। 2004 में 1 का मेडल था राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो हमारे मिनिस्टर भी थे, अभी मंत्री भी थे बीजेपी सरकार में। ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौर डबल ट्रैप 50 मीटर शूटिंग में रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? 2018 में फिर 3 मेडल आए, एक तो बिंद्रा का आया, एक सुशील कुमार का, मान गए यार तने सुशील कुमार। ठीक है, कुश्ती में, और एक विजेंद्र का 75 केजी कैटेगरी में भाई। बॉक्सिंग में उसका भी क्या है आपका? पेशेवर बॉक्सर भी कौन है भारत का? पहला
विजेंद्र कुमार। कौन है? विजेंद्र। इंसान हो तो ऐसे हो, ठीक है। 2012 में आगे, फिर हम कब आगे? 2012। 2012 में लंदन के अंदर हमारा कोई गोल्ड नहीं था। सिल्वर एक तो किसने जीता था? विजय कुमार था शूटिंग में, विजय कुमार था। दूसरा सुशील कुमार ने जीता था कुश्ती में। ब्रोंज गगन नारंग शूटिंग से, गगन नारंग किससे? शूटिंग थे। साइना नेहवाल चिड़ी बल्ला बैडमिंटन, समझ गए ना। योगेश्वर दत्त कुश्ती, और MC मैरी कॉम लाइटनिंग मैरी। क्या नाम है? अनब्रेकेबल। मेरी कॉम की बुक का क्या नाम है? अनब्रेकेबल। उसने भी क्या कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज। यानी भारत 2 सिल्वर 4 ब्रोंज के साथ 6 मेडल के साथ समाप्त। 2016 में 2 मेडल, एक तो साक्षी मलिक कुश्ती कांस्य, और दूसरा पीवी सिंधु 2 बार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। सुशील कुमार 2 मेडल जीतने वाले ओलंपिक में पहला पुरुष है। ये हाँ लगातार मान लो, ओवरऑल मान लो, ये है जी जो कुछ भी है लेखा जोखा हुई है। 2021 में जब तुम जवान हो रहे थे तुमने देख लिया होगा, वही बताते नहीं। बाकी आज तक का सारा लेखा जोखा ओलंपिक का हमने बता दिया है, ठीक है। 1928 के ओलंपिक खेल एम्स्टर्डम में हुए थे जब हमने गोल्ड जीता था। 1936 वाले हिटलर के टाइम पे बर्लिन में, कहां पे हुए थे? बर्लिन जर्मनी में हुए थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। चलो अच्छा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मसाल की शुरुआत ओलंपिक खेलों में मसाल की शुरुआत कब हुई थी पहली बार? क्या यहां दुनिया खत्म नहीं हो रही है अभी? अर्जुन पुरस्कार भाई, अर्जुन तो सबने मेरा होगा। किससे संबंधित है? खेलों से। कब से शुरुआत? 1961। प्रथम पुरुष प्राप्त करता सलीम दुरानी 1961। किससे रिलेटेड था? क्रिकेट था। अन्ना लम्सडेन 1961 आखी। कम साल हो गया ना, तो पुराने वाले नहीं लिखे, कई सारे मिल रहे हैं। अर्जुन एक थोड़े में लगा, अर्जुन तो उसका डिस्ट्रिक्ट हरियाणा हरियाणा कहीं ना मिल जाए। बट नागर किससे है? लिखवाया था ना, साइंस से, विज्ञान से, ठीक है। धनवंतरी चिकित्सा के जनक किसको माना जाता है भारत में? धनवंतरी, तो चिकित्सा से रिलेटेड होगा। बोरलोग नाम सुना है ना, नार्मन है बोरलोग। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? बारलोग। किससे रिलेटेड होगा? कृषि से, ठीक है। नॉर्मन बारलोग। कंपनी थी ना इसकी RFFF रॉकफोर्ड फेलर फाउंडेशन, किसकी थी? बोरलोग की। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बारलोग, नॉर्मन बारलोग। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी किसमें है? चिकित्सा, ठीक है। एबेल एबेल गणित किसमें दिया जाता है? गणित में दिया जाता है। एबेल एबेल का एक नाम जो इस पर स्टार लगा लियो, लुइस कैफरली। क्या नाम है? लुइस कैफरली। लुइस कैफरली को मिला है 2023 का। प्रथम भारतीय कौन थे? SR श्रीनिवास। क्या नाम था? SR श्रीनिवास वर्धन। कब? 2007। ब्रिजगर आ गया आपका। इसके अलावा चलो ठीक है, यहां तक कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है भाई सारे। 3x2 असमय बहु, ये तो करंट वरेंट में आते रहेंगे। यहां तक कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।